मैं डॉक्टर सत्यनारायण पारिक अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं फिजिक्स में एमएससी हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और बायोफिजिक्स में एमफिल हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेटेड विद वास्तु इंडियन कल्चर में पीएचडी हूँ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी से। हमारा जो परिवार है वो गोपीनाथ जी पुरोहित जी हमारे दादाजी हैं, जिन्होंने जयपुर की पूर्ण रूप से वास्तु को बसाने का प्रयास किया और सफलता हासिल की। मेरे फादर यानी मेरे पूज्य पिताजी श्री छुट्टनलाल जी पारिक देश के बहुत बड़े वास्तु सलाहकार थे और 1971 की लड़ाई में वो शहीद हो गए। मैं सत्यनारायण पारिक बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक वास्तु कंसल्टेंट आप लोगों को वास्तु के बारे में इतना बताना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में वास्तु में घोर अंधकार छाया हुआ है, या 25-25 रुपए की किताबों से वास्तु कंसल्टेंट्स आ गए हैं, उनके अंधकार में नहीं पहुंचकर हम सच्चाई की राह पकड़ें। जीवन में 50% आप लोगों का भाग्य होता है, 30% आप लोगों के कर्म होते हैं और 20% प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जिसमें 2% डॉक्टर, 2% इंजीनियर, 2% एडवोकेट, 2% वास्तु कंसल्टेंट, 2% ज्योतिषी, 2% आप लोगों के अपने जो लोग होते हैं, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सब, 2% में आपके पति, हस्बैंड, आपके बच्चे, ये सारे लोग जो मिलते हैं, ये बेसिक वास्तु है। सबसे पहले वास्तु करने से पहले अपने आप को इतना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम वास्तव में वास्तु शब्द का मतलब जानते भी हैं या नहीं, या इसमें उलझते चले जाएं। कभी अपन अपने मकान तुड़वा लेते हैं, कभी अपन अपने उठा करके पिरामिड लगा लेते हैं, कभी कोई फेंग शुई वाले आइटम चाइनीज वाले मार्केट कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई वास्तव में है क्या? वास्तविक सच्चाई जो मैंने अभी आपको बताई कि भाग्य से बड़ा कभी भी कोई चीज नहीं हुई। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वास्तु एक ऐसा वास्तु है जो आपके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को और सेल्स के डेवलपमेंट को, आपके अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक प्रयास है, ना कि हम ये क्लेम करते हैं कि आपका हम भाग्य बदल देंगे। भाग्य ना तो आज तक कोई बदल सका है, ना कोई बदलेगा। अगर भाग्य ही बदला जाता तो श्री राम जी को वनवास की यात्रा नहीं करनी पड़ती। 14 वर्ष तक अयोध्या बिना राम जी के राज्य के नहीं होता। किंतु अब हम जो कहने जाते हैं या हम करने जा रहे हैं वो है क्या? वास्तु एक भगवान है। भगवान को आप ध्यान से देखिए, वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन 5 तत्वों को हमने पहले पहले शब्द से जोड़ करके भगवान की उत्पत्ति की है। हम सब शिव हैं। 15 ग्राम के वजन को अगर हम कम कर दें तो हमारा शरीर केवल शव रह जाएगा। हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप साउथ में अपना सर करें, क्यों? हम आपसे कहें कि उत्तर पूर्व के कोने पे आप बोरिंग करें, क्यों? अग्निकोण की तरफ आप अपना रसोई करें, लेकिन क्यों? वायव्य कोण में आप अपना गेस्ट रूम रखें, या हमारी लड़कियों को रखें, या फिनिश गुड्स बनाएं, ऐसा क्यों? साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए, ऐसा क्यों? वास्तविकता वास्तु का कहीं कोई मतलब नहीं है। रिलीजियस मेथड से, धार्मिक कार्य का यहां कोई मतलब नहीं है। यह पूर्ण रूप से 100% वैज्ञानिक कार्य है। इसको 5 तत्वों का सही उपयोग करना वास्तव में वास्तु शब्द का उपयोग है। अब हम पहले बात करते हैं भूमि की। भगवान के पहले शब्द को हम लेते हैं यहां पे भय। भय यानी भूमि। भूमि 5 प्रकार की होती है। जैसे हर चीज में 5 चीज देखी जाती है। नंबर पहला 5 तत्व, 5 परमेश्वर। इसी तरीके से 5 तत्व हमारे यहां पे जुड़े हुए हैं। भूमि भी 5 तरह की होती है।
हमारे वर्ण के हिसाब से, हमारे कर्मों के वर्ण के हिसाब से, जो कि आज हमने जातिवाद पैदा कर दिया, उसके हिसाब से अगर देखें तो संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी की यानी कि ब्राह्मण की भूमि वो भूमि होती है जिसके अंदर जाते ही सूर्य की उत्पत्ति हो जाए। सूर्य सुर एक ऐसा सुर है जिससे पूरे ज्ञान की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। आज हम ब्राह्मण के प्रति इतने उजागर नहीं है क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं, कर्म से नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं भूमि से ही संबंधित एक बात और बता दूं आपको कि आने वाले टाइम पे या आ रहे उस टाइम में शिव मंदिरों में पंडित लोग शिव जी की पूजन का सारा सामान खा जाते हैं, किंतु शिव एक शव की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। ये केवल नाथ लोगों को खाने का अधिकार है, किसी गौड़ ब्राह्मण को, किसी पारिक ब्राह्मण को, किसी दूसरे ब्राह्मण को खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खाता है तो अपने आने वाली सृष्टि को नष्ट करता है। ये इसी को हम पंच तत्वों के साथ जोड़े हुए हैं। अब अगला अध्याय हम आपको दूसरे वाली चीज में बताएंगे, आप देखना।